देश को परिवार बता रहा है, तो मणिपुर कहाँ गया, दिल्ली कहाँ गया? परिवार में सभी लोगों का होता, मणिपुर पे तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं किया? परिवार होता तो वहाँ जाते नहीं, वो गए नहीं है। परिवार का जो मुखिया रहता है वो एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, ऐसा नहीं कि ये मेरे ये तेरे हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता, जो देश का परिवार वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के परिवार के साथ छलावा करने का काम किया है। देश का परिवार महिला है, देश का परिवार किसान है, देश का परिवार जवान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री के परिवार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति हैं, जिनका नाम है अडानी और अंबानी। नीरव मोदी उनका परिवार है जो भाग चुका है, मेहुल चोकसी उनका परिवार है जो भाग चुका है। जितने भी भाग गए देश छोड़ के वो सब उनका परिवार है। हम दो, हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इस चार के अलावा सारा परिवार जो है ना वो बर्बादी की कगार पर है। और मोदी ये केवल नारों से कहना कि पूरा देश मेरा परिवार है, भाई साहब, जब बेरोजगारी का असर परिवार के मुखिया पे होता, महंगाई का असर होता, कोई असर परिवार किसी मुखिया पे नहीं हो रहा। ये सब राजनीतिक नारे हैं और मान के चलिए इस देश को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का परिवार अडानी अंबानी है, देश की जनता तो बहुत पीछे है। अगर देश की जनता मोदी का परिवार होता तो आज महंगाई नहीं होती, आज युवा बेरोजगार दर दर नहीं भटकता, आज किसान सड़कों पे अपनी फसल लेकर नहीं बैठता, आज महिलाएं दर दर नहीं भटक न्याय पाने के लिए। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है और हर बार नया प्रोपेगेंडा लाती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंची है और उज्जैन की जनता मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे जिस पर मोदी जी आजकल बहुत बात कर रहे हैं। मोदी जी अपनी हर रैलियों में जाकर ये बोल रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। ऐसे में देशवासियों से पूछते हैं कि मोदी जी अगर देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं तो क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ किया भी है या नहीं। और मोदी जी देशवासियों को जो परिवार बोल रहे हैं उसको लेकर उज्जैन की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण पांडे है और इस यात्रा में मैं मणिपुर से चल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री, आपने परिवार की बात की, जिस सरकार के शासनकाल में जिसका कोई परिवार ही नहीं है वो देश के परिवार के बारे में क्या सोचेगा। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे वायदे किए थे, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी में उठा लीजिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन सी बात करते हैं? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता, जो देश का परिवार वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के परिवार के साथ छलावा करने का काम किया है। देश का परिवार महिला है, देश का परिवार किसान है, देश का परिवार जवान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री के परिवार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति हैं, जिनका नाम है अडानी और अंबानी। क्या वाकई में इस चंगुल से ये प्रधानमंत्री जी हटेंगे? आज परिवारवाद पे लोग ये बात करते आए हैं, लेकिन इन्होंने देश के किसानों की 700 से ज्यादा शहादतें हुई। दिल्ली के तमाम उन चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, क्या देश का परिवार नहीं था? देश के परिवार को इन्होंने कहीं ना कहीं छला है और देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये उज्जैन की महाकाल की धरती है और महाकाल की धरती, महाकाल के बाद काल भी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो भक्त हो महाकाल का, राहुल गांधी जी इस देश में न्याय की आवाज उठा के चल रहे हैं। बताइए, अगर मोदी जी देश को परिवार मान रहे हैं तो अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, और उस परिवार की याद 2024 के चुनाव के ठीक 2 से 3 महीने पहले कैसे आ गई? देखिए, जो प्रधानमंत्री अपने परिवार को छोड़ के चला आया वो परिवार को क्या जानेगा। प्रधानमंत्री आप बताइए, जिन्होंने कहा था कि मैं अकेला चला हूं, शेर अकेला है, भैया उन्होंने आप अपने परिवार को नहीं संभालने का काम किया, अपनी धर्मपत्नी को जो अर्धांगिनी होती है उनको छोड़ के चले आए। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, देश के परिवार के साथ अन्याय किया है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो देश का कहीं ना कहीं इन्होंने बंटाढार करने का। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, आपको तो गर्व करना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री मेरा परिवार, अपना परिवार मान रहा है। मुझे कहता हूं, उठो जवानों आगे आओ, अब न कोई करो शंका। और भारतीय जनता पार्टी का लुटिया डूबने वाला है इस देश पर से, क्योंकि 5 साल में इन्होंने बंटाढार करने का। 5 साल की अलग बात करेंगे, आज बात सिर्फ परिवार पे होगी, ठीक है? ये बताओ फिर कि मोदी का परिवार कौन है? देखिए, मोदी का परिवार कहाँ है भैया? वो परिवार को संभाल ही नहीं पाए। देश की जनता का परिवार अगर मानते तो देश के युवा, देश कह रहे अडानी, अंबानी, बिरभूषण, अजय मिश्र, उनके परिवार जितने आपराधिक लोग हैं वो मोदी जी के करीब हैं। आप उठाइए, जिसके ऊपर बिरभूषण शरण सिंह के ऊपर पास्को एक्ट लगा था, जिनके ऊपर मुकदमा था, एक बेटी के कहीं ना कहीं उन्होंने न्याय देने का काम किया, उनको आज कहीं ना कहीं संसद में जगह दी जा रही है, उनको टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये परिवार कॉर्पोरेट का परिवार अपना मानती है, देश की गरीब जनता, देश की आम जनमानस को। मोदी जी का परिवार बीजेपी के लोग हैं
और उद्योगपति। बिल्कुल। आप बताइए अमित शाह का बेटा कौन है? जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, राजनाथ सिंह के बेटे को उन्होंने कहीं ना कहीं, आपने सुषमा स्वराज की बेटी को इन्होंने टिकट दिया, परिवारवाद को जन्म दिया। कि देश की जनता मोदी जी का परिवार नहीं भैया, देश की जनता को परिवार के लिए अरे परिवार उन्होंने कुछ नहीं किया। परिवार के नाम पे जुमला है। जो पूरा जुमला, उन्होंने जुमला फूंकने का काम किया। देश की जनता के साथ अन्याय किया है। उनका परिवार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट तंत्र है। अगर देश की जनता उनका परिवार, जनता को परिवार मानते तो आज प्रधानमंत्री जी जनता को न्याय दे सकते थे। देश को परिवार अपना कौन मान रहा है? राहुल गांधी जी, जो जन जन के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश का पूंजीपति और उनके करीबी जो बीजेपी के नेता हैं उसी में फंसे हुए। देश की जनता का वो भला नहीं कर सकते, देश के किसानों का भला नहीं कर सकते, देश के नौजवानों का भला नहीं सकते, देश के महिलाओं का भला नहीं कर सकते। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि देश की जनता सड़क पे उतर के इस सरकार को, जो आपके पूंजीवादी परिवारवाद की आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा का खात्मा करने का काम करेगी। सारे बीजेपी के नेता अपने नाम के आगे लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार बीजेपी के कार्यकर्ता है। देखिए भैया, ये भाजपा वो पार्टी है जिसकी कथनी करनी में शुरू से लेकर आज तक अंतर ही अंतर है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। जो परिवारवाद की बातें करती थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं अपनी नैया डूबती हुई दिखती जा रही है। इसलिए आजकल इन लोगों ने मोदी परिवार लिख दिया है। महिलाएं अब की बार दौड़ाने वाली हैं। बिल्कुल महिलाएं, बिल्कुल पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं का डंका बजेगा। और मोदी जी ने जितना झूठ है, जितना बरगलाक है, जितना महिलाओं का वोट बटोरा है, इस बार वो महिलाएं ही इसका। बताइए, शर्म नहीं आनी चाहिए? महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये कौन सी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। पहलवान महिलाएं दिल्ली में वो परेशान रही, धरने पे बैठ के उन्हें अपने मेडल तक वापस कर दिए। मध्य प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे, रोज गैंगरेप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है महिला अत्याचार में। लेकिन एक तरफ ये सिर्फ कहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन आज पूरे देश में महिलाओं के साथ साथ में किसान अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, इनकी पीड़ा इनसे पूछो। आज भयावह स्थिति है। ओले की बारिश से पूरी मध्य प्रदेश में सारी फसलों का नुकसान हो चुका है। लेकिन मोदी जी बोलते नहीं, बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। महिलाओं के सामने जब जाते हैं, पैर छू लेते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैं महिलाओं का हितैषी हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं ख्याल रखेगा महिलाओं का। अब भैया, ये बार बार हम क्या बोले कि जितने मोदी जी हितैषी है, उतने भगवान किसी को हितैषी ना बनाए। क्योंकि जो महिला, सबसे बड़ी बात वहीं पे है, जिसका परिवार नहीं होता उसको दुख पीर पराई क्या समझे। क्योंकि मोदी जी खुद अकेले हैं, वो अपनी एक धर्मपत्नी को तो संभाल नहीं पाए, तो पूरे देश की जनता को क्या संभाले। बताओ, मोदी का परिवार आप लोग हो, वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो ये बताओ मोदी का परिवार देश की जनता है या अडानी अंबानी है? देखिए, मोदी का परिवार अडानी अंबानी है, देश की जनता तो बहुत पीछे है। अगर देश की जनता मोदी का परिवार होता तो आज महंगाई नहीं होती, आज युवा बेरोजगार दर दर नहीं भटकता, आज किसान सड़कों पे अपनी फसल लेकर नहीं बैठता, आज महिलाएं उसके लिए दर दर नहीं भटकती किसान अपना न्याय पाने के लिए। मोदी जी के परिवार की बात हो रही है, तमाम लोग कहते हैं भाई परिवार वाले तो हैं नहीं, तो परिवार वालों का दर्द जानेंगे क्या? अब आज सुबह से ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं बीजेपी के जितने नेता हैं, मान लीजिए अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपने नाम क्या किया, अमित शाह इन ब्रैकेट मोदी का परिवार लिख दिया, सारे नेताओं ने लिख दिया है। अब मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मेरा परिवार है, वो देश वालों को परिवार बोलते हैं। और अब ये बता दीजिए कि मोदी का परिवार देश वाले हैं, बीजेपी के नेता हैं या अडानी अंबानी है, कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दरअसल में मैं और मेरे दो, हम दो, हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इस चार के अलावा सारा परिवार जो है ना वो बर्बादी की कगार पर है। और मोदी ये केवल नारों से लोगों को लुभावने नारों लगा करके बातें कहना कि पूरा देश मेरा परिवार है। भाई साहब, देश में अगर परिवार होता तो मैं आपसे जितनी बातें कही, चाहे बेरोजगारी का असर परिवार के मुखिया पे होता, महंगाई का असर होता, कोई असर परिवार किसी मुखिया पे नहीं हो रहा। ये सब राजनीतिक नारे हैं और मान के चलिए इस देश को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्य के योद्धा राहुल गांधी, मेरा मानना यह है कि अब सत्य दूध का दूध और पानी का पानी हो के रहे। बात करते हैं, ये बताइए, मोदी जी कहते हैं देश की जनता मेरा पूरा परिवार है, आपको लगता है?
उनका परिवार है ना, नीरव मोदी उनका परिवार है जो भाग चुका है, मेहुल चोकसी उनका परिवार है जो भाग चुका है, और वो ललित मोदी और जो भी वो सारे जितने भी भाग गए देश छोड़ के वो सब उनका परिवार है। सारे भगोड़े मोदी जी का परिवार है। ठीक। वो तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश की जनता मेरा परिवार है। अरे भैया तो ये राहुल गांधी जी का मतलब वो देश के नहीं है। बाहर से आए क्या? वो देश के बाहर से आए। प्लस परिवार मतलब परिवारवाद हो गया, उनका परिवार परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में गया तो परिवारवाद हो गया, और कांग्रेस में आया तो भ्रष्टाचारी हो। मोदी जी कह रहे देश की जनता मेरा परिवार है, मैं जनता को अपना परिवार मानता हूँ, उनके लिए बहुत काम करता हूँ। कुछ किया आपके लिए? कुछ क्या? वो तो कुछ किसान नहीं किया भैया। किया उन्होंने 400 रुपए की टंकी 1100 रुपए की कर दी, 67 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए का कर दिया, और महंगाई चरम पर है, और बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार कम कर दिया, रेट वही का वही रन दिया। 50 किलो की पूरी 45 कर दी, रेट वही। मतलब अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। करने की कोई बात ही नहीं है, वो तो आमने सामने दिख रहा है। क्या किसान, अगर किसान की स्थिति अगर सुधरती तो ये हालत क्या होती देश में? इसमें विधानसभा के चुनाव है, ये मोदी की गारंटी 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात की थी, 2275 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मंत्री जी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ कर देंगे, मेहुल चोकसी का कर्जा माफ कर देंगे। देश की जनता का खून चूसने का काम किया है इन्होंने, केवल और केवल उन्हीं लोगों का, देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का काम। चुनाव से पहले परिवार बोलकर लुभाने का काम। बिल्कुल परिवार बोल के इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट को अपना परिवार मानते हैं, देश की गरीब जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं। ये जनता और जनसैलाब, ये मोदी जी के परिवारवाद के, मोदी जी के उस जुमले पे देश की जनता 2024 में खिलाफ चोट करेगी, और इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने का काम करेगी। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं आप लोग उनके परिवार वाले हो कि नहीं? वो देश को परिवार बता रहा है, तो मणिपुर कहाँ गया, दिल्ली कहाँ गया? परिवार में सभी लोगों का होता, मणिपुर के तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं किया? परिवार होता तो वहाँ जाते नहीं, वो गए नहीं है। राहुल गांधी सही में है, और ये परिवारवाद मोदी जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अपने अपने वालों को चला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वो अगर परिवार होता तो मणिपुर भी उनका होता, दिल्ली भी होती, जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं तब भी वो नजारा देते, कोई सहानुभूति के दो शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते। मोदी जी आप लोगों को अपना परिवार मानते हैं, तो आप लोग उनकी बहनें हुई, बहनों के साथ अपराध हो रहा है और मोदी जी चुप है, ये कैसा परिवार? यही हम लोग यही तो कह रहे हैं कि परिवार होता तो हर एक एक व्यक्ति के, परिवार का जो मुखिया रहता है वो एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। ऐसा नहीं कि ये मेरे हैं ये तेरे हैं, सभी की चिंता होती है उसमें। तो वो चीज तो हो ही नहीं रही, वो झूठ बोल रहे हैं। परिवार का मुखिया चाहेगा कि उसके घर वाले महंगाई से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान? हाँ, ये मुद्दे तो खास है, बेरोजगारी, नवयुवक मर रहे हैं, उन पे रोजगार पे उनका ध्यान ही नहीं है। और दूसरी बात में बेरोजगारी के साथ में उन्होंने बलात्कार वालियों को भी मतलब सबको खुली छूट दे रही है। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि ड्रग्स और शराब के नशे में हमारा युवक लत पड़ा हुआ है, हमारा युवक सुसाइड कर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पढ़ लिया वो। मैं तो खुद मैडम हूँ, मेरे को बोलता है मैडम आपने कहा है, मैं कर लिया मैंने, रोजगार कहाँ है मेरे पास में, क्या जवाब दूँ मैं? रोजगार तो सबसे पहली नवयुवकों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है रोजगार। आप पढ़ी लिखी हैं, दूसरी बात महिला भी हैं, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार में? बहुत ज्यादा, पता ही नहीं चल रहा है बहुत से तो किस्से, वो अपने किस्से तो सब दबा रहे हैं, वो ओपन ही नहीं होने दे रहे हैं। महिलाओं के साथ बराबर अत्याचार हो रहा है। यानी कि मोदी जी आप लोगों को अपना परिवार बोल रहे हैं, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसे हाँ झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस महिलाओं को यूं भी महत्व नहीं देता है, ये कटु सत्य है। आरएसएस महिलाओं को कोई महत्व देता ही नहीं, शुरू से इनकी पार्टी आरएसएस वाली है, वो महिलाओं को बिल्कुल पूछती नहीं है। बार महिलाएं नेहरू और गांधी खानदान है जिन्होंने उस जमाने में भी महिलाओं को ऊपर उठाया, उस जमाने में, तब आज महिला है। ये सारी विद्या और ये जो हमारे राहुल गांधी है, इनके परिवार में, परिवार कहते हैं, परिवार ने शहादत दी है, परिवार में ये लोग शहादत देने वाले हैं। इंदिरा गांधी गई है, गांधी जी गए, अरे आप नाथुराम उसका गोडसे का मंदिर बना रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? जिसने एक बेचारे गांधी को, जो जिसके पास कपड़ा नहीं था तो बोले मैं कपड़ा क्या पहनूं, उसने आधी धोती पहनकर देश को ध्यान कराया। और ऐसे नेता हुए, ऐसा थोड़ी 80,000 का सूट पहनकर घूमते थे, गांधी जी कपड़े नहीं पहनते। इसका ये मतलब है कि महिलाओं ने ठान लिया है मोदी जी को जवाब देना। हाँ बिल्कुल ठान लिया है।
है। बार मोदी जी होना ही नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे राहुल जी आए। राहुल जी आए। राहुल जी आए। मोदी जी ठीक क्यों नहीं है? मोदी जी हमको मतलब नहीं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही, रोजगार मिल नहीं रहा है, अत्याचार महिलाओं पे इतने हो रहा है। हमारा तो ये है अब की बार राहुल सरकार अभी मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध के मामले सबसे ज्यादा हैं। बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है, मोदी जी हटेंगे जब राहुल जी आएंगे। मोदी जी को हटाना है, सब मिलके हम महिला कांग्रेस यही कह रहे हैं कि मोदी जी हटना चाहिए। मोदी जी तब हटेंगे जब महिलाएं वोट देंगी कांग्रेस को, तो महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी, कांग्रेस को वोट देंगी? कांग्रेस को देंगी, कांग्रेस को देंगी। मोदी जी के साथ नहीं है मोदी जी कहते हैं आप लोग उनका परिवार हो। नहीं, हम तो कहते हैं हम मोदी जी का परिवार है ही नहीं, हम तो राहुल गांधी जी के परिवार हैं। अगर मोदी जी कहते तो आपको लगता है परिवार जैसा कुछ करते भी हैं? नहीं करते, कुछ नहीं करते। अगर वो करते होते तो आज महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते, महिलाओं के ऊपर अपराध नहीं होते, महिलाओं पे अपराध नहीं होते। कुंवारी लड़कियां जो उन पे अत्याचार हो रहा है उनकी सुनवाई होती। आज वो होने नहीं है। मतलब राहुल जी हमारे जो हैं, आज वो बेचारे कितने वो करके घूम रहे हैं। वो मोदी जी कहते हैं महंगाई खत्म कर देंगे, कर दी? नहीं करी। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई तो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा। मंदिर और रोड नहीं देख रहा आप, पर गरीबन की सहायता तो करो आप। कर नहीं रहे? क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को आप लोगों ने वोट दिया था 2014 में। नहीं दिया वोट, हमने तो दिया ही नहीं वोट। वो तो मशीन में क्या कर देते तो जीत जाते हैं। मशीन में मंदिर ले लेके वो अपने वोट मांग रहा है, ये नहीं है। मंदिर नहीं, आप अपने लीगल तरीके से करो। हमारे राहुल जी देखो कैसी रैली कर रहे हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी कहते हैं मैंने बहुत किया, महिलाओं को सशक्त बना दिया है। 2014 में उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म होंगे। आज किसी से भी पूछिए भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? 18 साल कम नहीं होते हैं। तो अडानी अंबानी आ गए ना। हाँ, अडानी अंबानी आ गए, वो उन्हीं को पूछ रहे हैं। गरीब टाइम आता ना जब वो सब योजना चालू कर देते और फिर बंद कर देते हो। मोदी जी अरे राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोग। कहाँ दे रहा है? 2 किलो 3 किलो कर दिया। कहाँ गए हो? क्या कह रहे हैं? कंट्रोल वाले उसमें भी पैसे ले रहे हैं। कमलनाथ जी ने 300 रुपए से 600 पेंशन की थी। लाडली बहना उनको 1000 रुपया मिल रहा है। हमारे विधवाओं के लिए क्या कटोरा लेके भीख मांगे? हमारे तो पति भी नहीं है सर। हमारे लिए क्या किया? हजारों बार मैंने पारस जैन जी से कहा विधवाओं की पेंशन बढ़ाइए, विधवाओं की पेंशन बढ़ाइए। लाडली बहना में जवान महिलाएं जो वोट दे सकती है उनको आपने लाडली बहना में लिया, तो हम आपकी लाडली बहना नहीं है। अरे ठीक है, लाडली बहना नहीं हो, परिवार तो हो मोदी जी का। जी, बोलने में और बनने में बहुत अंतर है। मोदी जी परिवार नहीं मानते। हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, हम ऐसा बोल नहीं सकते परिवार नहीं है, लेकिन जो करता है वो दिखता है। परिवार मानते तो महंगाई कम करते, आपके बच्चों को नौकरी देते, आपको पेंशन देते। अब वाजिब है, सबको दिख रहा है वो तो। आंख पे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता है सर। आज हम विधवा भी परेशान है, लाखों विधवा है जो 600 रुपए में किराया भी दे रही है, अन्न भी खा रही है। आप हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इसका मुद्दा मैंने हजारों बार उठाया है, लेकिन लोग क्या विधवा को पागल समझते हैं। लाडली बहना क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वो वोट देगी। 18 साल की लड़कियां लाडली बहना में। और तो आप भी देते सुनो, देते हैं ना, हमारा अधिकार है, हमारा पेंशन के लिए भी हम लड़ रहे हैं। हजारों महिलाओं के लिए मैं लड़ूंगी, मैंने बोल रखा। ठान लिया है मोदी जी नहीं आएंगे। जी, हम ऐसा नहीं कह सकते मोदी जी नहीं आएंगे, भगवान पे भरोसा है। जो बदलाव लाने चाहती है, लेकिन बदलाव लाएंगे। राहुल, हम तो कहते हैं राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगता है राहुल जी में कौन सी ऐसी बात जो महिलाओं को बहुत पसंद आ रही है? वो मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे, न्याय यात्रा उठा रहे, महिला न्याय का मुद्दा उठा रहे। देश में पहले नेता है जो महिलाओं के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और मोदी जी ये नहीं करते, सिर्फ वहाँ से वो शो करते। अभी राम मंदिर इसका मुद्दा उठाया, और चुनाव के बाद मैं कह रही, लोकसभा चुनाव के बाद ये लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम कह रहे हैं ये जुमला है, सिर्फ दिखावा है ये। बड़ी बात, ईवीएम मशीन बिल्कुल हटा दीजिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, तो 100% कांग्रेस आएगी। बैलेट पेपर पे हो, बैलेट पेपर, ईवीएम पे घोटाला होता है। हाँ, ईवीएम में 100% घोटाला होता है। चाहिए मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, आपकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको तो मानते हैं कि वो मोदी जी कहते हैं आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। नहीं, हम बिल्कुल नहीं है उनका हिस्सा, क्योंकि ना तो महंगाई हट रही है, हर मिडिल क्लास फैमिली हर महंगाई से वो जूझ रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। वो मोदी जी कह रहे हैं, दिखावा करते हैं वो। हम तो कह रहे, मोदी जी कह रहे, जनता नहीं कह रही है। लेबे चुनाव आया तो परिवार की याद आई है, उससे पहले नहीं आई। उससे पहले नहीं आई थी। विधवा को हमारे भी तो कमाने वाले नहीं है कोई है, तो 600 रुपए में पेट भर जाएगा। 2-3 किलो परिवार का ध्यान नहीं रख रहा है ना, 2 किलो 3 किलो। हाँ, वो बोलते करते नहीं है। सिर्फ ईवीएम मशीन की वजह से ही हारे थे,
विधानसभा चुनाव भी ईवीएम मशीन की जीत गई थी, कांग्रेस जीत गई थी। हाँ जी, लेकिन मोदी जी भाई महिलाओं का ख्याल रखते हैं, आप लोग कैसे बोल रही हैं? नहीं हम बोल रहे हैं ना, मोदी जी ख्याल रखते ही नहीं, वो दिखावा करते हैं। लक्ष्मी योजना भी सिर्फ सिलेक्टेड औरतों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, वो नहीं है। क्या कहना चाह रही जो क्राइटेरिया है गैस सिलेंडर के लिए बोला तो वो भी सिर्फ सिलेक्टेड लोग, उसमें कौन आ रहा है, कोई गरीब होगा वो भी गैस सिलेंडर। बोलिए क्या कह रही है? मोदी जी इतने इरादे से कहते हैं हम जीतेंगे हम जीतेंगे। हाँ, क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला करते हैं वो। हाँ आप उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं? नहीं, हम तो राहुल गांधी जी का हिस्सा है और अभी भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना। लगता है देश मोदी जी का परिवार है कि राहुल गांधी का परिवार? राहुल गांधी जी का ही परिवार होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए इस बार। हाँ, मोदी जी तो भाई बदलाव कर रहे हैं, 14 में आए तब से विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो। दिखावा कर रहे हैं मोदी जी दिखावा कर रहे हैं। जी, कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप और महिलाएं इनसे बात करते हैं, ये बताइए 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी उम्र हो गई इतनी, आपने कई सरकारें देखी होंगी, मोदी जी में क्या देखा आपने? मोदी जी ने क्या देखा हमने ये नहीं, लेकिन है ना कुछ भी ऐसा नया काम हो ही नहीं रहा है। जो भी हो रहा है सब घोटाले वाला ही हो रहा है। जब भी वादा करते हैं सब उल्टे सीधे होते हैं और हमको तो कोई फायदा मिलता ही नहीं है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं अडानी अंबानी को सब दे रहे, गरीबों से हाँ हाँ सही है ये। फायदा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई फायदा नहीं है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई फायदा नहीं। सर सही है, सही दिखावा है। हम विधवा उन पे क्या गुजर रही है या हमसे पूछे। है ना, सस्ता सामान, सस्ते बच्चों की पढ़ाई, दवाई, दारू यही मांगती है, यही सुविधा में यही नहीं है तो फिर क्या है? पेट कि अब की बार मोदी जी 24 में आप लोग चाहते हैं कि वो सरकार में ना आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं, हम तो कब से चाह रहे हैं। बिल्कुल तो आ जाएंगे वो, मशीन में गड़बड़ी करेंगे तो का मुद्दा बहुत उठ रहा है मध्य प्रदेश में। वो करते हैं गड़बड़ी, डाल रहे हैं उसमें, जा रहे हैं उसमें। ठीक है, ये देखिए उज्जैन की महिलाएं हैं, रास्ते के किनारे खड़ी थी राहुल गांधी का स्वागत के लिए, और चूंकि एक मुद्दा छाया हुआ है मोदी का परिवार, ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना लोगों से बात करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, और उसी 140 करोड़ में से ये भी आते हैं, उनकी भी आबादी इसी में से आती है। ऐसे में इनका ये कहना है कि अगर मोदी जी हमको वाकई में अपना परिवार मानते हैं तो परिवार का मुखिया परिवार के लिए करता है, महंगाई कम करता है, उनको बच्चों को रोजगार देता है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और तमाम विधवा महिलाएं भी हैं जो अपने पेंशन के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे वो जुमले साबित हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। इसलिए इनके साथ अन्याय हो रहा है और ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हिस्सा बन रही है। इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी इनको न्याय दिलाएंगे और न्याय की जीत होगी।